दोस्तों, पड़ोस की बहन को कुछ पैसे देकर बहला फुसला लेता था और फिर उन्हें अपने गांव के ही जंगल में बुला लेता था। दोस्तों, लड़की पैसों की लालच में आकर अपने पड़ोसी भाई के कहने पर जंगल में आ जाती थी और फिर वह लड़का उस लड़की के साथ जो मन करता था वह सारा काम करने लगता था और इन दोनों का रिश्ता कई महीनों से इसी तरह चल रहा था। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बारे में गांव वालों में से किसी को कोई जानकारी नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, लड़का अपने एक जिगरी दोस्त को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। उसके बाद उनके दोस्त उन्हें शक्तिवर्धक गोलियां खाकर वह सब काम करने के लिए कहने लगता है। अब वह लड़का अपने दोस्त के बातों में आकर फिर से अपनी पड़ोसी बहन को कुछ पैसे देकर मिलने के लिए जंगल में बुला लेता है, जिसमें लड़की भी आ जाती है। दोस्तों, इस बार लड़के ने जो शक्तिवर्धक गोलियां खा रखा था, जिस वजह से वह अपनी पड़ोसी बहन को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था और वह कई घंटों से उनके साथ वह सारा काम करता जा रहा था। जब लड़की उस दर्द को सहन नहीं कर पाने लगती है तो फिर वह उसे छोड़ने के लिए कहने लगती है। लेकिन दोस्तों, लड़का नहीं छोड़ता है और वह उनके साथ जबरदस्ती करते जाता है। फिर अचानक से उन दोनों के साथ एक ऐसी घटना घटित होता है जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि बिहार राज्य के सुपौल जिले की है। दरअसल दोस्तों, सुपौल जिले के रवैया गांव में एक 22 साल का लड़का रहता था जिसका नाम अजीत होता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ओरिजिनल नाम लेकर, असली नाम लेकर हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इस सच्ची घटना के बारे में सही जानकारी देना है। दोस्तों, अजीत अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था, क्योंकि अजीत के माता पिता का आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छा रहता है। उनके पास काफ़ी ज़्यादा धन दौलत रहता है, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कतें नहीं रहता है। साथ में उनके घर पर 4 पहिए का बोलेरो भी रहता है, जिससे अजीत बीच बीच में अपने स्कूल आना जाना करता था। दोस्तों, अजीत के पिताजी अपने ही गाँव के सबसे अमीर व्यक्ति रहता है, क्योंकि अजीत के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी के पद पर तैनात रहते हैं, जिस वजह से अजीत को पैसों की कोई दिक्कतें ही नहीं रहता है और उन्हें जो भी मन करता था वह सारा सामान बिंदास होकर, बेफिक्र होकर खरीद लिया करता था। दोस्तों, अजीत अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था, लेकिन वह अपने क्लास में उतना ज़्यादा तेज नहीं रहता है। वह स्कूल में कुछ ज़्यादा ही बदमाशी करता रहता था, जिस वजह से उस स्कूल के सभी छात्र छात्राएं उनसे कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि कुछ भी बोलने से वह उनसे झगड़ा कर लेते थे। दोस्तों, अजीत अपने गांव में भी कुछ ज़्यादा ही रंगदारी की तरह रहता था। एक बार अजीत ने अपने ही गांव के एक सीधा साधा लड़के से बातों बातों में झगड़ा कर लेते हैं और झगड़ा कुछ इतना ज़्यादा हो जाता है कि अजीत उस लड़के को कुछ ज़्यादा ही मार देते हैं, जिससे कि लड़के का एक हाथ भी टूट जाता है। अब उस लड़के का माता पिता अजीत के माता पिता के पास आ जाते हैं और उनके बेटे की शिकायत करने लगते हैं, जिसमें अजीत के माता पिता अपने बेटे को डांटने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अजीत कुछ नहीं सुनता था और उल्टा उसी लड़के के ऊपर दोष लगा देता है। अब धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता जा रहा था और गांव वालों के लड़के अजीत से थोड़ा पूरा डरते जा रहे थे, क्योंकि पूरे गांव वालों को अजीत के बारे में पता चल गया था कि वह एक बदमाश लड़का है, कोई उनके साथ भी नहीं रहता था। दोस्तों, एक बार अजीत अपने ही घर के बाहर बैठे बैठे मोबाइल चला रहा था, तभी उसे अपने घर के बगल की एक लड़की के ऊपर नज़र चला जाता है, जो कि अपने कुएं पर बर्तन साफ कर रही थी। दरअसल उस लड़की की नाम अंजलि रहती है। जब अजीत ने अंजलि को पहली बार देखा तो अजीत का दिल अंजलि के ऊपर पिघल जाता है। दरअसल दोस्तों, अंजलि के घर पर कोई नहीं रहती है, क्योंकि अंजलि की मां को पथरी का ऑपरेशन के लिए उनके पिताजी उन्हें अपने ही शहर लेकर गए हुए रहते हैं। घर पर सिर्फ अकेली अंजलि ही रहती है। दोस्तों, अकेली अंजलि को देखकर अजीत एक कागज के टुकड़े पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर सीधे
अंजलि के पास चला जाता है और फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देकर उन्हें फ़ोन करने के लिए कहने लगता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, एक तो पहले से ही पूरा गांव की लड़के अजीत से डरे हुए थे, जिसमें लड़कियां भी डरती थी। अब अंजलि को मोबाइल नंबर देने के बाद अंजलि भी अंदर अंदर से थोड़ा पूरा डर रही थी कि अगर हम अजीत को फ़ोन नहीं करेंगे तो शायद यह मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अब अंजलि भी घर पर अकेली ही थी, तो वह शाम के समय अजीत के पास फ़ोन कर देती है और फिर उनसे बातें करने लगती है। दोस्तों, अजीत और अंजलि के बीच अब धीरे धीरे इसी तरह बातें होना शुरू हो जाता है और पूरे 2-3 महीनों तक लगातार बातें होने के बाद इन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है, जिससे अब अजीत अंजलि के बिना रह नहीं पाता था और अंजलि भी अजीत के बिना रह नहीं पाती थी। दोस्तों, अब अजीत अंजलि से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है और उसे रात को मिलने के लिए घर से बाहर बुलाने लगते हैं, लेकिन अंजलि आने से इनकार कर देती है कि हम सिर्फ बातें करेंगे, हम मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आगे चलकर कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा। दोस्तों, अब इसी बात पर अजीत कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्ही से शादी करेंगे, मेरे ऊपर विश्वास करो। दोस्तों, अजीत अंजलि को शादी का झांसा देकर उन्हें बहला फुसला लेता है, जिसमें अंजलि भी अजीत के बातों में आ जाती है और फिर उससे मिलने के लिए घर से बाहर निकल आती है। दोस्तों, अब इसी तरह लगातार इन दोनों के बीच प्यार चल रहा था, लेकिन गांव वालों में से किसी को भी इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि यह दोनों जब गांव वाले सभी लोग सो जाया करता था, उसके बाद ही दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अपने अपने घर से बाहर निकला करते थे। दोस्तों, एक बार अंजलि की मां की तबीयत फिर से काफ़ी ज़ोर से खराब हो जाती है, जिसके इलाज के लिए अंजलि के घर पर 1 रुपया तक नहीं रहता है, जिस वजह से वह अपनी मां की इलाज नहीं करवा पाती है। दरअसल दोस्तों, अंजलि के माता पिता का आर्थिक स्थिति इतना ज़्यादा खराब रहता है कि दूसरों के घरों में मजदूरी करके जो पैसे कमाते थे, उन्हीं पैसों से उनके घर का 2 वक्त का रोटी चलता था। जिस दिन मजदूरी करने नहीं जाता, उस दिन अंजलि के घर चूल्हा तक नहीं जलता था। दोस्तों, अंजलि अपनी मां की तबीयत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती थी, जिस वजह से वह अजीत से उतना अच्छे से बातें नहीं करती थी, जबकि अजीत बराबर अंजलि को इसका कारण पूछते रहते थे कि आखिर क्या हुआ है तुम्हें, तुम सच सच बताओ, मेरे से पहले जैसे बातें क्यों नहीं कर रही हो। दोस्तों, अब अजीत अंजलि से बार बार इसका कारण पूछने लगते हैं, तब अंत में जाकर अंजलि ने अपने घर की स्थिति के बारे में सब कुछ अजीत को बता देती है। दोस्तों, अजीत के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं रहता है। अब वह उसके अगले दिन अंजलि को पैसे देने के लिए अपने घर से बाहर रात को बुला लेते हैं, जिसमें अजीत पूरे 5,000 रुपये अंजलि के हाथों में देकर कहते हैं कि यह लो पैसे और अपनी मां की इलाज पहले जाकर अच्छे से कराओ। दोस्तों, अंजलि अजीत के हाथों से पैसा लेकर वह वहीं पर रोने लगती है। तभी अजीत उन्हें चुप कराने लगते हैं कि पगली, तुम क्यों रो रही हो, अगर तुम मुझे पहले बताई रहती तो हम तुम्हें पहले ही पैसा दे दिए रहते, जो तुम अपनी माँ को इतने दिनों से कष्ट दे रही हो। और अब देर मत करो और जाओ अपनी माँ की इलाज अच्छे से कराओ, और हाँ, अगर आगे भी पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, अंजलि को अजीत के ऊपर अब और ज़्यादा भरोसा हो जाती है और अब वह उन्हीं को अपना सब कुछ मानने लगती है। अब अंजलि वह पैसे लेकर अगले दिन अपनी माँ को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती है और अपनी माँ की इलाज करवाने लगती है, जिसमें अंजलि को 2,000 रुपये की और ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो वह फिर से बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए अजीत के पास फ़ोन करके पैसे मांग लेती है और अजीत भी अंजलि को पैसे दे देते हैं, जिसके बाद अंजलि अपनी माँ की इलाज कराकर सही सलामत वापस अपने घर ले आती है। दोस्तों, अब अंजलि की माँ की तबीयत ठीक हो चुकी थी। इसके बाद अंजलि अजीत को अपने पास बुलाकर उसे दिल से धन्यवाद देती है। दोस्तों, अब इसी तरह इन दोनों का प्यार कई महीनों से चल रहा था, जिसमें एक बार अंजलि के घर पर कोई नहीं रहती है, क्योंकि अंजलि के माता पिता अंजलि के मामा घर गए हुए रहते हैं, जिसमें
अंजलि सिर्फ अकेले अपने घर पर रहती है। अब इसी का फायदा उठाकर अंजलि अजीत को अपने घर रात 10 बजे बुला लेती है, जिसमें अजीत भी खुशी खुशी अंजलि के घर चले आते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, अब इसी रात को अजीत अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर अंजलि की नग्न अवस्था वाला प्राइवेट वीडियो भी बनाने लगते हैं, जिसमें अंजलि इसका विरोध भी करती है कि ऐसा वीडियो मत बनाओ। तभी अजीत कहता है कि पगली, तुम चिंता क्यों करती हो, हम तुम्हारा पति ही है ना, और आगे चलकर हम तुम्ही से शादी करेंगे और यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब भी मुझे मन नहीं लगेगा उस समय हम यही वीडियो देखकर रह जाएंगे। दोस्तों, अंजलि को अजीत के ऊपर विश्वास भी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पहले पैसे जो दिए थे, जिससे कि उन्हें अजीत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी महीनों से यह दोनों एक दूसरे के साथ वह सब काम करते आ रहे थे, जिस वजह से अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद से वह अजीत से मिलने के लिए नहीं जाने लगती है और वह कहने लगती है कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब मेरे से शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, अब अजीत ने अपना मन बदल लेता है और वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन हाँ, वह अभी भी उन्हें अपने पास ज़बरदस्ती उनका प्राइवेट वीडियो दिखाकर उनका शोषण करते जा रहा था कि अगर तुम मिलने के लिए नहीं आओगी तो हम यह तुम्हारा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बदनाम कर देंगे। दोस्तों, अब अंजलि थोड़ी और ज़्यादा डर जाती है और वह लगातार अजीत के बुलाने पर वह उनके पास आती रहती थी और अजीत उनका शिकार करते जाते थे। लेकिन अंजलि को अभी भी हिम्मत नहीं मिल रही थी कि वह इसके बारे में अपने माता पिता को बता सके। दोस्तों, अब धीरे धीरे अंजलि पूरे 7 महीनों की गर्भवती हो जाती है। तो एक बार अंजलि अपने कुएं पर नहा रही थी, तभी उसकी माँ की नज़र अपनी बेटी के शरीर के ऊपर चला जाता है। अब अपनी बेटी की शरीर देखकर उन्हें शक होने लगती है। अब वह अपनी बेटी के पास आकर उनसे पूछने लगती है कि अंजलि, तेरा यह हाल किसने किया है, तुम सच सच बताओ। लेकिन दोस्तों, अंजलि अपनी माँ को बताने से डरने लगती है, लेकिन उनकी माँ उन्हें डांटने धमकाने लगती है कि जल्दी बताओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। तब जाकर अंजलि अपनी माँ को सारा बात बता देती है कि माँ, पूरे 2 साल से अजीत मेरा शिकार करते जा रहे हैं, क्योंकि अजीत मेरे से शादी करने का वादा किए थे, लेकिन अब वह शादी करने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, अब अंजलि की माँ सबसे पहले गुस्से में अपनी बेटी को ही मारने पीटने लगती है। उसके बाद वह अपने गांव के मुखिया सरपंच को लेकर अजीत के माता पिता के ऊपर अपने ही गांव में एक बैठक रखते हैं, जिसमें उस बैठक में निर्णय होता है कि अजीत ने अंजलि के साथ सरासर गलत किया है, क्योंकि अंजलि और अजीत रिश्तों में यह दोनों एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं और अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना हरकत सरासर गलत है। अब ऐसा गलती कर चुके हैं तो अजीत को अंजलि से शादी करना होगा, क्योंकि अब अंजलि इस हालत में, इस अवस्था में कहाँ जाएगी। लेकिन दोस्तों, अजीत और अजीत के माता पिता इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं और यह सब बात को मानने को तैयार नहीं रहते हैं और अजीत साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मैंने अंजलि के साथ वैसा कुछ नहीं किया है। दोस्तों, अब अंजलि के पिताजी गुस्से में अपने नज़दीकी थाना में जाकर घटना की जानकारी दे देते हैं। तभी मौके पर पुलिस आकर अजीत को पकड़कर अपने हिरासत में बंद कर देते हैं और अंजलि की मेडिकल टेस्ट करवाने लगते हैं, जिसमें मेडिकल टेस्ट आने के बाद रिपोर्ट सही पाया जाता है। उसके बाद पूरे प्रशासन के साथ अंजलि की शादी अजीत के साथ जबरदस्ती करा देते हैं। अब शादी के दूसरे दिन अजीत अपने आप को खुदकुशी कर लेते हैं, जिसमें मौके पर उसकी जान चली जाती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना में अजीत की जिंदगी तो चली गई, साथ में अंजलि की भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बाकी बात आप लोग इस सच्ची घटना को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे, अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।